जय हिंद दोस्तों, आप सभी का वेलकम है द इनाम पर्सपेक्टिव में। आज सामाजिक विज्ञान खंड से टॉप 60 एमसीक्यू क्वेश्चन को कवर करने जा रहे हैं जो आपके सीटेट एग्जाम में बहुत ही उपयोगी होंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना न भूलें। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? इसका सही जवाब होगा, क्या होगा? मोहनजोदड़ो। दूसरा क्वेश्चन है, भारी और थोक वस्तुओं को लंबी दूरी तक ले जाने के का सबसे सस्ता साधन कौन सा है? इसका सही जवाब होगा जल मार्ग। तीसरा क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण के लिए किस प्रकार के साधनों का अधिक उपयोग करना चाहिए? इसका सही जवाब होगा नवीकरणीय ऊर्जा। नवीकरणीय ऊर्जा के अंतर्गत जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, ये सब आते हैं जो कभी समाप्त नहीं होने वाले हैं और प्रदूषण भी कम बनाती है। चौथा क्वेश्चन है, लोकतंत्र में नागरिकों की भागीदारी किसके माध्यम से होती है? इसका सही जवाब होगा मतदान। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? इसका सही जवाब होगा 42वां संविधान संशोधन के तहत समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था जो 1976 में अमेंडमेंट हुआ था। अगला सवाल है, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? इसका सही जवाब है बिहार। बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या सबसे ज्यादा है। अगला सवाल है, नील दर्पण नाटक के लेखक कौन थे? इसका सही जवाब है दीनबंधु मित्र। अगला सवाल है, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा कब मिला? इसका सही जवाब है 1992। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत इसे दर्जा मिला। पंचायती राज व्यवस्था को कब से लागू हुआ देश में? तो यह 24 अप्रैल 1993 से में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया। अब अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य गेहूं का कौन सा है? इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। अगला सवाल है, क्विट इंडिया मूवमेंट का प्रस्ताव कहां पारित हुआ? इसका सही जवाब है बम्बई। कांग्रेस के बम्बई के गवालिया टैंक मैदान में पास हुआ था। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा गैर नवीकरणीय संसाधन संसाधन है? इसका सही जवाब होगा कोयला। अगला सवाल है, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? आप सभी को मालूम होगा, इसका सही जवाब 5 वर्ष। अगला सवाल है, हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? इसका सही जवाब होगा गेहूं। गेहूं उत्पादन वृद्धि पर बड़ा विशेषकर पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश में देखने को मिली थी। अगला सवाल है, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई? इसका सही जवाब है 1950। पहली पंचवर्षीय योजना जो है 1951 से 56 में लागू हुआ था। अगला सवाल है, भूमध्य रेखा किससे कहते हैं? तो
भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश को कहते हैं। अगला सवाल है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? इसका सही जवाब होगा संसद। कैग जो है अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति के माध्यम से संसद में प्रस्तुत करते हैं। अगला सवाल है, दांडी मार्च किस वर्ष हुआ? इसका सही जवाब होगा 1930। 22 मार्च 1930 को महात्मा गांधी जी द्वारा साबरमती आश्रम से शुरू किया गया था। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि है? बैंकिंग, खनन, परिवहन, शिक्षा। इसका सही जवाब होगा खनन। अगला सवाल है, भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ? इसका सही जवाब है 1951 से 52 में। अगला सवाल है, 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहां से हुई? इसका सही जवाब है मेरठ से। 10 मई 1857 को यह मेरठ से शुरू हुआ और ये विद्रोही फिर दिल्ली को रवाना हुए और वहां पे बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित किए। अगला सवाल है, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया? इसका सही जवाब होगा महात्मा गांधी जी ने। अगला सवाल है, रॉलेट एक्ट किस वर्ष लागू हुआ था? इसका सही जवाब है 1919 को। अगला सवाल है, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ? इसका सही जवाब होगा 1919 को। अगला सवाल है, कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहां हुआ? सही जवाब होगा इसका बंबई। और इसके पहले जो अध्यक्ष थे WC बनर्जी, वयोवेश चंद्र बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष बने थे। अगला सवाल है, हिंद स्वराज के लेखक कौन थे? इसका सही जवाब होगा गांधी जी। अगला सवाल है, पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप है, वो कौन है? वो एशिया महाद्वीप है और हम लोग एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आते हैं। अगला सवाल है, नर्मदा नदी गिरती है बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, हिंद महासागर, लाल सागर। इसका सही जवाब होगा अरब सागर। खंबात के खाड़ी में गिरती है जो कि अरब सागर में है। अगला सवाल है, मॉनसून शब्द किस भाषा से लिया गया है? इसका सही जवाब होगा पुर्तगाली। अगला सवाल है, लोकसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु क्या है? इसका सही जवाब होगा 25 वर्ष। राज्यसभा का स्थायी सदन होने का कारण क्या है? इसका कारण क्या है? भंग नहीं होता है, चुनाव नहीं होता है, राष्ट्रपति चलाता है, सीमित सदस्य। इसका सही जवाब होगा यह कभी भंग नहीं होता है। राज्यसभा क्या है? एक स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता है। अगला सवाल है, मौलिक अधिकार किस भाग में है? तो मौलिक अधिकार भाग 5 में है जो संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 में है। अगला सवाल है, सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो वो कौन सा है? चेरा पूंजी जो कहाँ है? मेघालय में है। अगला सवाल है, अक्षांश रेखाएं होती है लैटिट्यूड, क्या होती है? क्षैतिज होती है। लैटिट्यूड इंग्लिश में बोलते हैं लैटिट्यूड, मतलब लेटा लेटा, वैसी रेखा जो लेटा हो तो क्या बोला जाता है? क्षैतिज। अगला सवाल है, भारत में चुनाव आयोग है, वो क्या है? एक संवैधानिक संस्था है जो संविधान के अनुच्छेद 324 में इसको स्थापित किया गया है।
सवाल है, भारत में संघीय शासन का अर्थ है। इसका अर्थ क्या है? केंद्र शक्तिशाली, राज्य शक्तिशाली, शक्तियों का विभाजन, एकात्मक शासन। इसका सही जवाब होगा शक्तियों का विभाजन। भारत में केंद्र और राज्य सरकार को स्वतंत्र रूप से काम करने की आजादी दी गई है। अगला सवाल है, उपराष्ट्रपति का पद किससे जुड़ा हुआ है? इसका सही जवाब होगा राज्यसभा से। अगला सवाल है, सेवा क्षेत्र में शामिल है खेती, खनन, शिक्षा, निर्माण। इसका सही जवाब होगा शिक्षा। अगला सवाल है, भारत का केंद्रीय बैंक है। इसका सही जवाब होगा आरबीआई। अगला सवाल है, वैश्वीकरण का अर्थ है। इसका सही जवाब होगा अंतर्राष्ट्रीय संपर्क। अगला सवाल है, डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट किससे संबंधित है? इसका सही जवाब होगा उत्तराधिकार नीति से। यह नीति जो है लॉर्ड डलहौजी ने लागू किया था। अब अगला सवाल है, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किसके विरोध में हुई? इसका सही जवाब होगा बंगाल विभाजन, जो कब हुआ था? 1905 में। बंगाल विभाजन 1905 में। उस टाइम के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कर्जन। अब अगला सवाल है, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 प्रसिद्ध है। असहयोग प्रस्ताव, पूर्ण स्वराज प्रस्ताव, भारत छोड़ो प्रस्ताव, संवैधानिक प्रस्ताव। इसका सही जवाब होगा पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज। और इस लाहौर अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला सवाल है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब होगा समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त। अगला सवाल है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? इसका सही जवाब होगा 1931। 1931। और इसी समझौते के बाद दूसरी गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी शामिल हुए थे। अब अगला सवाल है, चौरी चौरा की घटना के बाद कौन सा आंदोलन वापस लिया गया? इसका सही जवाब है असहयोग। असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी जी द्वारा वापस ले लिया गया था। अगला सवाल है, हंटर आयोग संबंधित था। वो क्या चीज संबंधित था? शिक्षा से। हंटर आयोग शिक्षा से संबंधित थे। इस आयोग जो बनी थी 1882 में। 1882 में। अगला सवाल है, प्रेस पर प्रतिबंध लगाने वाला अधिनियम 1878 था। वो क्या था? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। अगला सवाल है, पृथ्वी सूर्य से सबसे नजदीक कब होती है? 21 मार्च, 4 जनवरी, 21 जून, 23 सितंबर। इसका सही जवाब है 4 जनवरी। 4 जनवरी को पृथ्वी सूर्य से सबसे नजदीक होती है। यह उपसौर कहलाता है। क्या कहलाता है? उपसौर। यह घटना उपसौर कहलाती है। अगला सवाल है, लाल मिट्टी का रंग किसके कारण होता है? तांबा, चूना, लौ ऑक्साइड, हुमस। इसका सही जवाब होगा लौ ऑक्साइड। जिस मिट्टी में लौ ऑक्साइड की प्रधानता होगी वह मिट्टी लाल होगा। अगला सवाल है, शीत मरुस्थल भारत में कहाँ है? राजस्थान, गुजरात, लद्दाख, मध्य प्रदेश। इसका सही जवाब होगा लद्दाख। अगला सवाल है, जूट उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? असम, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। इसका सही जवाब होगा पश्चिम बंगाल। अगला सवाल है, वायुमंडल की सबसे निचली परत है? समताप मंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल, बरही मंडल। इसका सही जवाब होगा क्षोभ मंडल।
इसी परि इसी परत में मौसम संबंधी सभी घटनाएं होती है, जैसे बारिश, बिजली गरजना इत्यादि। अगला सवाल है, मॉनसून की वापसी होती है मार्च में, जून में, सितंबर में, दिसंबर में। इसका सही जवाब होगा सितंबर। भारत में दक्षिणी पश्चिमी मॉनसून की वापसी सितंबर के शुरुआत में होती है और अक्टूबर तक ये चलती है। अगला सवाल है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से गुजरती है? इसका सही जवाब है 6, 7, 8, 9। सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है 8 राज्यों से। भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। वो 8 राज्य है। पश्चिम से पूरब की तरफ बात करेंगे तो वह गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। अगला सवाल है, नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी किस देश से लिया गया है? यूएसए, आयरलैंड, ब्रिटेन, कनाडा। इसका सही जवाब होगा आयरलैंड। आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व लिया गया है भारतीय संविधान में। अगला सवाल है, मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं 42वें संविधान संशोधन, 44वें संशोधन, 52वें संशोधन से, 61वें संशोधन से। इसका सही जवाब होगा 42वें संविधान संशोधन से मौलिक कर्तव्य को जोड़े गए थे। शुरुआत में 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़े गए थे। लेकिन वर्तमान में वही बात करें तो 11 मौलिक कर्तव्य है, कुल 11 मौलिक कर्तव्य है। अगला सवाल है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, संसद। इसका सही जवाब होगा राष्ट्रपति। लेकिन केंद्र सरकार के मंत्रिपरिषद की सलाह पर यह की जाती है। अगला सवाल है, वित्त विधेयक प्रस्तुत किया जाता है राज्यसभा में, लोकसभा में, दोनों में, राष्ट्रपति के पास। इसका सही जवाब होगा लोकसभा में। अगला सवाल की बात करें तो वह लोकतंत्र का आधार है। क्या है? सेना, नौकरशाही, संविधान, जनता। इसका सही जवाब होगा जनता। लोकतंत्र का आधार जनता है। इस सेट का अंतिम प्रश्न है, भारत का संविधान लागू हुआ 26 नवंबर 1949 को, 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1950 को, 2 अक्टूबर 1950 को। तब भारत का संविधान जो लागू हुआ था वो 26 जनवरी 1950 को हुई थी। तो कैसा लगा यह क्लास? अगर आप सभी को यह क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए थैंक यू।